भारत का नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें एक ऐसा शब्द है जो पूरी कानूनी प्रक्रिया की बुनियाद है। वो शब्द है जांच। चलिए आज इसी शब्द के असली मतलब को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम कोर्ट या अदालत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ट्रायल या मुकदमा? सही कहा ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि कानूनी कार्यवाही का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर चलिए सीधे कानून पर ही नजर डालते हैं और देखते हैं कि जांच की ऑफिशियल परिभाषा आखिर है क्या। देखिए, परिभाषा तो बहुत सीधी सी लगती है ना? कि जांच का मतलब है मजिस्ट्रेट या कोर्ट की कोई भी ऐसी कार्यवाही जो ट्रायल नहीं है। पर यकीन मानिए, इसी छोटे से फर्क में ही पूरी कहानी छिपी हुई है। ये देखिए, ये है कानून में लिखी असली लाइन, और इसमें जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है विचारण से भिन्न, मतलब जो ट्रायल ना हो। बस यही कुछ शब्द जांच को एक बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। तो ये जो लाइन है विचारण से भिन्न, समझिए कि यही सब कुछ है। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देती है। एक तरफ है जांच और दूसरी तरफ विचारण। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये दोनों यानी जांच और विचारण एक दूसरे से असल में अलग कैसे हैं। इस अंतर को समझना ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंचना है। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। जांच एक तरह से शुरुआती खोजबीन है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि भाई मामले के फैक्ट्स क्या हैं, हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ विचारण यानी ट्रायल, वो मुख्य स्टेज है जहां ये तय होता है कि क्या आरोपी ने ये अपराध किया है। एक सवाल पूछता है क्या हुआ और दूसरा पूछता है किसने किया। चलिए, परिभाषा और अंतर तो समझ आ गया, लेकिन असल जिंदगी में ये सब कैसे काम करता है, इसे कुछ असली उदाहरणों से समझना ज्यादा आसान होगा। जैसे कि जब अदालत ये तय करती है कि किसी को अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देना है या नहीं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो एक जांच है। इसी तरह किसी इलाके में शांति बनाए रखने के लिए जो कार्यवाही की जाती है वो भी एक जांच ही होती है, ट्रायल नहीं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही मामलों में अदालत ये फैसला नहीं दे रही कि कोई अपराधी है या नहीं, इसका मकसद तो बस नागरिक जिम्मेदारियों को तय करना है या फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी को होने से रोकना है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस अंतर को जानना इतना जरूरी क्यों है, हमारी कानूनी प्रक्रिया में इसकी क्या अहमियत है। चलिए इसे भी समझते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये तथ्यों को इकट्ठा करने के काम को अंतिम फैसले से बिल्कुल अलग कर देता है, और ये अलगाव हमारे कानूनी सिस्टम में एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जांच किसी भी केस की बुनियाद तैयार करती है। ये पक्का करती है कि ट्रायल की बड़ी कार्रवाई शुरू होने से पहले जो भी छोटे-मोटे या शुरुआती मसले हैं उन्हें सुलझा लिया जाए। इससे होता यह है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और असरदार बन जाती है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जब कानूनी प्रक्रिया में हर कदम इतना साफ और तय हो तो ये चीज न्याय पाने के पूरे रास्ते को किस तरह से बेहतर बना सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।